बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल एक बहन की तरफ से, उसके बाद आपने उसका जवाब लाजमन सुनना है। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी ना कभी आपको ये बातें जरूर काम आएंगी। एक बहन कहती है, मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका है मगर मेरे शोहर के साथ मेरा दिल नहीं लगता। मैं काफी कोशिश कर चुकी हूँ मगर मेरा दिल नहीं लगता। कोई ऐसा तरीका बता दे मेरे शोहर मुझे तलाक दे दे और मैं उस लड़के के साथ शादी कर लूं। देखिए, बात कुछ इस तरह थी। ये बहन कहती है कि मेरे वालिदैन हम यानी कि हमारा कबीला वो वाला है कि लड़कियों से पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, बेटा आपकी आप कहाँ शादी करना चाहती है, कहाँ नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है, ठीक है। मेरे वालिदैन ने शादी कर दी, जिसके साथ शादी की है मैं इसके साथ खुश नहीं हूं, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। अब देखिए, फिर मैंने इस बहन को समझाने की कोशिश की तो मैंने कहा, देखो बहन, जिस बंदे के साथ शादी आपके वालिदैन ने आपकी की है, क्या वो आपके हुकूक अदा कर रहा है, आपको खर्चा देता है, ठीक है, क्या आपको घर रहने के लिए घर दे रखा है, ठीक है, आपको क्या खाना पीना कपड़े कहा। वो बहन कहती है कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है, जो चीज कहो वो ला कर देता है, हर तरह का मेरा खर्चा उठाता है और अच्छी जॉब करता है, तो मगर मेरा दिल इसके साथ नहीं लग रहा है। फिर मैंने कहा, बहन ये बताओ कि आप क्या उस लड़के से बात करती हो? उसने कहा, मैं करती हूँ बात, ठीक है, उसके साथ मेरी बातें रोजाना होती है। वो मुझे कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें भगा कर ले जाता हूँ। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? तो फिर मैंने थोड़ा सा सवाल किया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे वालिदैन राजी है? अगर तुम ये चाहो कि तुम इससे तलाक ले लो और उससे निकाह कर लो, क्या तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएंगे? उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसके वालिदैन घर वाले राजी है? उसने कहा राजी है। फिर मैंने कहा, वो लड़का जॉब क्या करता है? उसने कुछ नहीं कर रहा, फिलहाल तो फारिग फिर रहा है। तो फिर मैंने उसको समझाया। आप सबके लिए वीडियो है, जितने भी बहन मेरी देख रही है, जरा ध्यान से बात को समाप्त फरमाइएगा। देखिए, अब एक तो अव्वल बात तो यह है कि जहां वालिदैन बच्चे की शादी कर दे, चुप कर वहां शादी कर लेनी चाहिए। कोई माँ बाप, एक तो माँ बाप को चाहिए कि शादी से पहले बेटी की रजा पूछ ले कि बेटी आप कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है, यानी कि बेटी ना, बाप ना पूछे, बहन पूछ ले, कोई वालदा पूछ ले, कोई दोस्त पूछ ले, किसी के जरिए लड़की से पूछ लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो ये कहे कि भाई जहां आप कर दे वहां ठीक है, फिर वालिदैन को शादी कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ पूछने का रवाज नहीं है, पूछ लेना चाहिए। अब जब वालिदैन ने लड़की ने बता दिया, अब वालिदैन को हक बनता है ये वालिदैन का कि भाई उसकी बेटी है, देखे जहां लड़की लड़के को पसंद कर रही है, क्या वो हमारी बेटी के लायक है भी कि नहीं है, क्या इसके हुकूक अदा कर सकते हैं? ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है वाली। बहरहाल वालिदैन ने तो उसकी शादी कर दी, जिस लड़के के साथ करनी थी, अच्छे समझ कर की है। वो लड़का उसके हुकूक भी अदा कर रहा है, रहन सहन इधर उधर हर चीज। देखो ना, उसने आपको मोबाइल भी दे रखा है, हर काम आपका वो करता है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की कहीं और जा रही है। अब क्या होगा? अब ये एक कहानी नहीं है, तकरीबन हर मोहल्ले के अंदर, हर जिस गली के हर 2-4 ऐसे आपको घर मिलेंगे। तो अब अगर ये लड़की, अव्वल तो ये है कि उसका शोहर उसको तलाक नहीं देगा, अगर तलाक दे देगा वो खुला ले लेगी, तो जिस लड़के के पास ये जाएगी, देखिए जो मोहब्बत की शादियां होती है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर कामयाब भी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि 80% यानी कि 80% जो है ना, ये 80% जो शादी होती है नाकाम शादी होती है। ये अब लड़की क्या कहती है कि भाई ये लड़का मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, पता नहीं इसको क्या हो गया, ठीक है। अब लड़का कहता है कि शादी से पहले तो हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, अब तलाक हो गई है। एक नहीं हजारों ऐसे वाकयात मेरे पास मौजूद है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे वक्त मेरे पास इतना नहीं है कि यानी कि मोहब्बत की शादी है। शादी से पहले तो खूब अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे शादी हुई इतनी नफरत पैदा हो गई, अब एक दूसरे को रहना नहीं चाहते। अव्वल तो ये है कि वो लड़का अगर उसको ले भी जाता है तो लड़के के घर वाले एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि लड़की उसके तो गुजारा कर सकती है, क्योंकि इसने अच्छी चीज को ठुकरा दिया है। अल्लाह ने जो उसको नेमत दे रखी थी, नेमत के अच्छे शोहर की शक्ल में। याद रखो, जो औरतें अच्छे शोहर के होते हुए तलाक ले लेती है,
वो कभी अपना घर नहीं बसाती है। ये मेरी बात याद रखना। शोहर का कसूर नहीं है, इसके बावजूद उसने शोहर से तलाक ले ली है, तो वो औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती आगे जाकर वो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की है। अब उसने उसके साथ निकाह कर भी लेती है, अव्वल तो ये तलाक नहीं देगा, देख भी दी, लेकिन वो कुछ करता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये औरत जाके बाद में खून के आंसू रोगी। अब इसकी इज्जत माँ बाप के यहाँ भी गई, उस शोहर के हाथ में गई। अब जितने भी रिश्तेदार है, फुप्पो बाबा खाला, सब इसको हकारत की निगाह से देखेंगे, सिर्फ वो उस लड़के की बनकर रह जाएगी। ठीक है, अब वो लड़का इस पर जुल्म करेगा। खुदा की कसम, इस वक्त मस्जिद में बैठा हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा होता है। अब उसको पता है कि ये लड़की मेरे लिए यहाँ पर आई है, ना इसका आगे है ना पीछे है, ना इसका वालिदैन है, आएगी इसके लिए ना कोई है, कोई इसका साथ नहीं देगा, तो फिर वो जुल्म करते हैं। सास जुल्म कर रही होती है, बाज दफा नंदे जुल्म कर रही होती है। ऐसा होता है, जो भागकर शादी की जाती है, माँ बाप की नाराजगी शादी की जाती है, उसमें हमेशा लड़की को जो सर दुख सहना पड़ते हैं, और फिर इसकी गारंटी कोई नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए रखे। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए अपने घरों को बर्बाद मत करें। किसी के कहने से, सुनने से अपने हंसते मुस्कुराते घरों को बर्बाद मत किया करें। अपने शोहर जैसा भी है गुजारा को, कुरान पाक तो कहता है, कुरान पाक तो ये कहता है कि तुम्हारी बीवी जिस तरह की भी है तुम वो गुजारा करो। ठीक है, ये समझकर गुजारा करो, इसमें कोई ना कोई भलाई होगी। इसलिए इसी तरीके से औरतों को भी चाहिए, शोहर जैसा भी है, हाँ, अगर आपका हक अदा नहीं कर रहा, हक ज़ौजियत अदा नहीं करता, आपका ख्याल नहीं रखता, आपको मारता बहुत ज्यादा है, आप समझती है कि मेरे साथ गुजारा नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं कर रहा, तो शरीयत अगर वो शरई हुकूक को पामाल कर रहा है तो फिर आप कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हकूक अदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके बावजूद आप उसके से तलाक ले लेती है और तलाक लेकर कहीं और चली जाती है। खुदा के लिए ऐसी औरतें बाद में पिछतारी होती है, जैसे मैंने कहा ना, वो खून के आंसू रो रही होती है, लेकिन उनके आंसू पूछने वाला कोई भी नहीं होता वहां पर। ठीक है, उनके आंसू पूछने वाला कोई भी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने माँ बाप की रजा को रजा समझे। ठीक है, जैसे माँ बाप ने कह दिया है, उसके बाद ठीक है जहां शादी हो जाए, कोशिश करें 101 मरतबा कोशिश कर ले कि नहीं मैंने गुजारा करना है इसके साथ, रहना है इसके साथ। अगर फिर भी ना हो तो फिर तलाक लेने का इख्तियार है, क्योंकि शरीयत किसी को मजबूर नहीं करती है। अगर कुछ भी नहीं है आपके शोहर में या बीवी में, इसके अलावा तलाक मत दे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको जरूर फायदा मंद होगी, इसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।